Hello everyone, welcome back to my channel Shugufta's Neat Adda Biology. In this session, we are going to see the English राइटिंग स्किल. हम लोग इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के, जो ट्वेल्थ मार्च को जिसका पेपर है सीबीएसई का. ठीक है, हम उसके ऊपर देखने वाले हैं राइटिंग स्किल का पार्ट, जैसे कि नोटिस राइटिंग देखेंगे, देन इनविटेशन फॉर्मेट, एज वेल एज उसके अंदर जो लेटर टू एडिटर होता है, एंड इनविटेशंस में भी एक लेटर फॉर्म होता है एंड कार्ड फॉर्म होता है, वो भी देखेंगे. फॉर्मेट्स पहले मैं आपको मुंह से बताऊंगी एंड देन मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा के दूंगी एंड एंड में आपको एग्जाम्पल के साथ नोटिस का एग्जाम्पल दे दूंगी, इनविटेशन का, लेटर टू एडिटर कैसे वो एक्सेप्ट करना होता है लेटर को, और किस सिचुएशन में रिजेक्ट होता है तो कैसा फॉर्मेट होता है, एंड उसके बाद में हम रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे. और रही बात आर्टिकल की एंड डेबिट की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी. ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि आपकी वॉइस और आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. हम लोग नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एंड में मैं आपको फॉर्मेट प्लस एग्जाम्पल दे दूँगी, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उसके ऊपर मैं ये पूरा पीडीएफ डाल दूँगी, ताकि आपको डायरेक्टली यहाँ से ना ही स्क्रीनशॉट लेना पड़े, आपको ना ही यहाँ पे कोई कष्ट उठाना पड़े. आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी, वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना. ठीक है, और रही बात इसमें, तो मैं अटैच ही कर दूंगी. इफ़ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लो, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि इफ़ इसमें आपको इमेजेस विजिबल नहीं होंगे तो आप लोग पीडीएफ से अच्छे से पढ़ सकते हो टेलीग्राम पे. तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, और जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है नीट एस्पिरेंट 1567, ये वाला भी आप ज्वाइन कर लेना. वहाँ पे बायोलॉजी के डेली एमसीक्यूज़ मिलते हैं नीट लेवल के, जो कि पीवाईक्यू रह चुके हैं. ठीक है गाइस, ओके, सो विल स्टार्ट विथ नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट हम देख लेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो पहले फॉर्मेट मेरे मुंह से ना सुन लो अच्छे से. ठीक है, पहले आप लोग ना सुन लोगे ना, तो जब आप एग्जाम्पल करने के लिए जाओगे, ठीक है, जब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखा दूंगी और उसके बाद में आप एग्जाम्पल करने जाओगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा. और फॉर्मेट के मतलब फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं. अगर आप लोगों को कुछ आता नहीं भी है, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, देन ऑल्सो अगर आपने फॉर्मेट करेक्ट लिखा है, देन यू विल गेट द मार्क्स डेफिनेटली. फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फॉर्मेट. अगर आपको फॉर्मेट आ गया ना, तो आप कौन सा भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना होता है या फिर एड्रेस. आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशन. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके क्वेश्चन में अगर आपको इंस्टीट्यूट नेम दिया हो तो इंस्टीट्यूट नेम लिखोगे फर्स्ट, या फिर एड्रेस दिया होगा तो एड्रेस लिख देना. ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप XYZ करके लिख देना. ठीक है, और फिर उसके एग्जैक्ट नीचे आपको क्या लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में आपको लिखना होगा नोटिस. ठीक है, NOTICE, नोटिस. आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है. ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा करके लिखना है, एकदम सेंटर में. नाउ देन आपको लिखना है डेट. कैसे लिखना है, डेट, मंथ, ईयर. ठीक है, जैसे कि 22, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, 22 मार्च 2026. ठीक है, ऐसे करके. फिर उसके नीचे आपको लिखना है टॉपिक या फिर हेडिंग. आपके क्वेश्चन में सपोज आपको क्लीनिनेस पे दिया है, तो आप डायरेक्टली वो हेडिंग लिख सकते हो, हेडिंग या टॉपिक. और ये हेडिंग और टॉपिक कितने वर्ड्स के होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 4 और मिनिमम 2 वर्ड्स का होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 2. जैसे कि क्लीनिनेस के ऊपर है तो आप क्लीनिनेस लिखोगे एज अ हेडिंग और टॉपिक. फिर आपको लिखना होगा एक कॉमन लाइन. मैं आपको यहाँ पे एक कॉमन लाइन बता रही हूँ, जो कि आप कोई भी आप नोटिस राइटिंग में ये लिख सकते हो, ये एक कॉमन लाइन है. ठीक है, आपको लिखना होगा कॉमन लाइन, नोटिस हियर बाय गिवन दैट. उसके बाद में आपको डायरेक्टली लिखना है सब्जेक्ट, डेट, टाइम, लोकेशन, ड्यूरेशन. ठीक है, ये आपको लिख देना है.
अब बोल रहे होगे कि ये क्या बोलते जा रहे हैं मैम, दीदी ये क्या बोलते जा रही है, नोटिस हियर गिवन बाय दैट, सब्जेक्ट डेट डे टाइम, अरे कैसे लिखना है वो तो बताओ। हाँ टेंशन मत लो, मैं जो आपको एग्जाम्पल दूंगी, जो मैं आपको एक फॉर्मेट फॉर्मेट प्लस आपको जो एग्जाम्पल दूंगी आप उसमें सो फिर मैं जो आपको फॉर्मेट दूंगी उसमें आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फिर हमें क्या लिखना होगा, एक और जो एंडिंग में आपको कॉमन लाइन दे रही हूँ वो देख लेना। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट ऑफ अंडर साइन लास्ट बाय, आपको एक डेट दे देनी है कि आपको कांटेक्ट इस डेट पे आपको करना है। अगर आप करना चाहते हो तो इस डेट तक ही आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नोटिस कोई इवेंट के ऊपर देना होगा या फिर कोई आपके स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन रखा होगा उसके ऊपर नोटिस आएगी, ठीक है, इस हिसाब से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। बट ये दो जो फर्स्ट की कॉमन लाइन है वो याद रखना। फर्स्ट की कॉमन लाइन क्या है, नोटिस हियर गिवन बाय दैट, ठीक है, और जो लास्ट की कॉमन लाइन है वो इंटरेस्टेड, जो लास्ट की कॉमन लाइन है वो एक लास्ट बार बता रही हूँ, इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट ऑफ अंडरसाइन लास्ट बाय, और आपको एक डेट दे देनी है, ठीक है, डन, ओके। फिर आपको क्या करना है, उसके नीचे आपको साइन अपनी कर देनी है, देन नेम, देन डेजिग्नेशन। ये तो सबको पता होना चाहिए, आप 12th में आए हो यहाँ तक, आप जब बोर्ड्स देने जा रहे हो तो आपको ये तो याद ही रहना चाहिए कि साइन, नेम, डेजिग्नेशन, देन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करनी है, इन सब में आपको बॉक्स बना देना है, ठीक है, बॉक्स बना देना है। ये बॉक्स भी 1 मार्क कैरी करता है, अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे फॉर्मेट से लिखोगे तो आपका 1 मार्क एज इट इज कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बॉक्स बना देना है, ठीक है, किसमें, नोटिस राइटिंग में। तो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया है, अब हम चलेंगे इनविटेशन फॉर्मेट पे, ठीक है, चलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द इनविटेशन फॉर्मेट। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द होस्ट, मतलब कि उस इनविटेशन का होस्ट कौन है, कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट। देन यू हैव टू राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन। मैं आपको 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन बताती हूँ, उन दोनों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताती हूँ, उन दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेना एज सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये यूज़ करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। You requested your gracious presence on the, and जो on the मतलब on the बर्थडे पार्टी और सेरेमनी, ऐसे इस टाइप में आपको ये चीज़ यूज़ करनी होती है। एंड द सेकेंड वन, रिक्वेस्टेड द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, एंड फिर आप आगे जो इवेंट है वो लगा देना, ठीक है। और फर्स्ट वाले में भी आपको वैसे ही करना है। यू रिक्वेस्टेड योर ग्रेशियस प्रेजेंट ऑन द सेरेमनी पार्टी, और जो भी इवेंट मतलब जिस पे भी आपको आपके क्वेश्चन पे टॉपिक होगा वो टॉपिक उसके आगे लगा देना, जो भी जिस चीज़ के ऊपर आपको इनविटेशन लिखना है वो टॉपिक उसको आगे लगा देना, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। देन द पर्पस किस चीज़ पे, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि बर्थडे पार्टी है या फिर एक कंपनी है जो कि सेलिब्रेट कर रहा है दिवाली वेकेशन, मतलब दिवाली वेकेशन से पहले जो पूजा होती है दिवाली की वगैरह वगैरह जो कंपनी में होता है। तो आप इन दोनों में से कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देना। एंड पर्पस क्या है, उसके सन की बर्थडे पार्टी है जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है, मतलब पर्पस जैसे कि बर्थडे पार्टी है, पूजा की फंक्शन है। देन फिर पर्पस के बाद आता है नेम ऑफ द ह्यूमरन, मतलब इसमें आपको क्या करना होता है, आपको नेम लिखना होता है, जैसे कि फादर मदर, मतलब उस जहाँ से आपको इनविटेशन आ रहा है ना वहाँ के आपको फादर मदर का जो भी है वो रिलेशन लगा देना है। एंड फिर जो भी आप, ये तो बहुत ईजी है यार, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है डेट, डे, वेन्यू, टाइम, RSVP एड्रेस आपको लिख देना है, ठीक है। मतलब अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि RSVP एड्रेस क्या होता है, बस ये एक टर्म है, ठीक है, ये टर्म है और ये आपको एज इट इज़ लिखना है, ये कोई ऐसा एड्रेस नहीं है, ठीक है। आपको इसमें मेंशन करना होगा डे, वेन्यू, टाइम, एंड फिर आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्लोज इन बॉक्स, मतलब इसको भी बॉक्स में बंद करना है क्योंकि ये इनविटेशन कार्ड फॉर्मेट में। अब इनविटेशन कार्ड आप कब लोगे, जब क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला होगा कि
कोई वेडिंग है, मतलब जो बहुत सारे लोगों को देना होता है तो तब हम कार्ड यूज़ करते हैं, ना कि लेटर्स। और इंडिविजुअल को देना होता है तो हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को देना है तो हम कार्ड। हम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे बोलता है कि वेडिंग है, या तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वेडिंग में ऑब्वियसली कार्ड बंटते हैं। और अगर इनविटेशन इनविटेशन अगर सिंगल एक इंडिविजुअल को देना है तो कॉमन सी बात है कि आपको लेटर चूज करना होता है, ठीक है, ना कि कार्ड, ठीक है। देन आपको सबसे बड़ी बात कि कार्ड वाले इनविटेशन को आपको बॉक्स में बंद कर देना होता है, लेटर वाले को नहीं करना होता है। देन आपको मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशंस तो एज यूजुअल मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस बता दिया। इफ़ अगर आप चाहते हो तो एक और बार बता देती हूँ। यू रिक्वेस्टेड योर ग्रेशियस प्रेजेंट ऑन द डे, जो भी डे है, जैसे कि सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, ये आपका सब्जेक्ट उधर आ जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर इनविटेशन आपको बताना है। एंड देन we'll move to the wait a second guys, now we'll move to the format of invitation letter type। हम लेटर टाइप पे आ चुके हैं इनविटेशन के, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते थे एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। अब देखते हैं कि इसमें ट्विस्ट क्या है, ठीक है। देखो पहले फॉर्मेट देख लो, आपको सेम ही लगेगा। सेंडर्स एड्रेस पहले लिखना होता है, देन डेट, देन रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर और मैडम। देन आपको क्या लिखना है, एक कॉमन लाइन बताऊंगी, जो कि वो आप सब में यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज विथ इम्पेंस प्राइड ऑन सब्जेक्ट वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लिक इफ यू कुड स्पेस योर प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगी ये कॉमन लाइन। इट इज विथ इम्पेंस प्राइड ऑन सब्जेक्ट वी वुड be greatly oblique if you could space your precious time from your busy schedule, okay। then ending, अब ending आप कैसे करोगे, बीच में तो आपका पूरा कंटेन आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी टॉपिक, वो फिर आप अच्छे से कंटेंट लिखोगे पैराग्राफ में। पहले आप उसके अगर पहले तो आप उसका लिखोगे, ये इनविटेशन है तो यहाँ पे डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं आएगा, यहाँ पे आप सीधा सीधा स्टार्ट कर देना। एंडिंग लाइन देख लो कि आपको कैसे, अभी ये देख लो कि एंडिंग आपको कैसी करनी होगी, ठीक है। तो एंडिंग आपको ऐसी करनी है, काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, योर सिंसियरली, ठीक है। ऐसे आपको करके एंड कर देना है। यहाँ पे आपको बोलना है एंडिंग में कि काइंडली आप आपकी प्रेजेंस बताओ कि आप आ रहे हो या नहीं, ये कंफर्म कर दो, एंड योर सिंसियरली बोल के एंड कर देना, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखें, और लास्ट में थैंक यू लिखना मत भूलना। इसमें आपको बॉक्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेटर में बॉक्स नहीं बनाते, चाहे वो इनविटेशन हो या चाहे लेटर टू एडिटर हो, चाहे 10th क्लास का लेटर क्यों ना हो, 10th क्लास का सॉरी, जो 9th क्लास का लेटर क्यों ना हो, ठीक है। देन अब हम देखेंगे कि रिप्लाई फॉर फॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल इन्विटेशन के लिए हम रिप्लाई देखते हैं, ठीक है। और हम ये रिप्लाई रिजेक्टिंग का देख रहे हैं या एक्सेप्टिंग का, अभी हम फर्स्ट एक्सेप्टिंग का देखेंगे, देन हम रिजेक्टिंग का देखेंगे, ठीक है। ओके, मैं अभी आपको बस ना नीचे का फॉर्मेट बता रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी उसमें मैं ऊपर भी बताऊंगी कि आपको सेंडर एड्रेस लिखना है या फिर सिर्फ रिसीवर एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी। अभी मैं आपको मेन क्रश बता रही हूँ, ठीक है, मेन क्रश बता रही हूँ ताकि वो आपको याद रह जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, क्वेश्चन आपको ऐसा फंसाता है कि एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो, आपको रिजेक्ट करने का सिचुएशन दे देगा या फिर एक्सेप्ट करने का सिचुएशन दे देगा, ठीक है। चलो अब हम एक्सेप्टिंग वाला सिचुएशन देखते हैं। मैं आपको बस क्रश बता रही हूँ जो मेन है, ठीक है। और जो फॉर्मेट ऊपर जो आपको रिसीवर एड्रेस लिखना चाहिए या सेंडर्स लिखना चाहिए, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी वहाँ पे। अगर वो आप एक बार भी रीड कर लोगे ना, आपको वो लगेगा कि भाई बहुत ईजी है ये। इसमें तो अगर आपको जैसे ही दिखता है कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि आपको एक्सेप्ट करना है ये लेटर, तो आपको डायरेक्टली मतलब पहले जो ऊपर का जो फॉर्मेट है ना वो मैं आपको बता दूंगी, उसमें से देख लेना। एंड जो मेन क्रश है वो मैं बता रही हूँ, मिस्टर एंड मिसेस दास,
Thanks for their kind invitation to their their son's birthday. मैं एग्जाम्पल लूँ son's birthday, डेट डे लिखना है, टाइम लिखना है, वो इनविटेशन समझो कि आपको इनविटेशन आया है, आप कोई भी डेट टाइम ले लो, डेट डे टाइम ले लो, एंड हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है कि एंड हैज़ अ ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्टिंग इट, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कन्फर्म द प्रेजेंस एट द वेन्यू। अब आपको लास्ट में ये भी लिखना है कि मैं कंफर्म करता हूँ, करती हूँ कि मैं आ रहा हूँ एट वेन्यू पे। ठीक है, आपको ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देगा कि आपको एक्सेप्ट करना है या आपको रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रिजेक्टिंग लेटर पे। अब वो कैसे करना होता है मैं आपको बताती हूँ, सिंपल, जैसे हमने एक्सेप्ट किया वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। रिजेक्टिंग लेटर में क्या करना होता है, मिस्टर एंड मिसेस दास, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग बट द रिग्रेट, यू हैव टू यूज द रिग्रेट वर्ड हियर, regret their inavailability due to some health issues और एक्सेट्रा। अब मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा क्यों लिखा है, यहाँ पे फैमिली इशू भी हो सकता है या फिर आप स्टेट मतलब आप आउट ऑफ स्टेट भी हो सकते हो। यहाँ पे आप आपका रीज़न लिख देना, जो भी आपके मन में रीज़न हो। ठीक है, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे सम हेल्थ इश्यूज बताए हैं। मैं आपको एक और बार रिपीट करके बताती हूँ, मेन क्रस बता रही हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सब बता दूंगी कि आपको, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी कि आपको रिसीवर लिखना है या सेंडर, आप वहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, बस मैं आपको मेन क्रस बता रही हूँ कि आपको क्या करना होता है। अब चलो जल्दी से चलते हैं लेटर टू एडिटर पे, एंड लेटर टू एडिटर के बाद हम डायरेक्टली रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। एंड रही बात डेबिट की और आर्टिकल की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, लेटर टू एडिटर हम देख लेते हैं। लेटर टू एडिटर में एज इट इज़ 10th में हमने जैसा लिखा था वैसा ही लिखते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, देन कॉमन लाइन। अब मैं आपको कॉमन लाइन बताती हूँ कि आपको लेटर टू एडिटर में कॉमन लाइन क्या यूज़ करनी होती है। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention towards the subject. अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पोल्यूशन, रोड एक्सीडेंट्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आपको सब्जेक्ट वहाँ पे लिख देना है। मैं आपको एक और बार कॉमन लाइन बता देती हूँ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention towards the subject. रिपीट वंस अगेन। अगर आप रिपीट करोगे, आप कमेंट में लिख दो, कि आपको आप ये कॉमन लाइन कमेंट में लिख दो कि आपको भी याद रह जाएगा। चलो मेरे साथ रिपीट करो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। रिपीट वंस अगेन। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention towards the subject. लिख दिया कमेंट में? गुड, लिख दिया होगा तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा, आप भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, बैठ के सुनने में अलग फ़र्क होता है और बैठ के सुन के आप नोट कर रहे हो उसमें अलग फ़र्क होता है। अगर आप नोट करोगे डेफिनेटली वो आपके ब्रेन की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, बिग मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, एंड वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं स्टोर होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होगा। जब आप खुद से एक बार ट्राई करते हो, सुनने से वो शॉर्ट मेमोरी के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टोर नहीं होता है। बट बस आप बैठ के सुन रहे हो एंड नेक्स्ट डे अगर आपको मैं ये बात पूछूं कि कॉमन लाइन बताओ लेटर टू एडिटर की, आप भूल जाओगे। एक बार आप खुद नोट करो या फिर कमेंट में टाइप कर दो, देन यू विल डेफिनेटली स्टोर इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, गुड। सो अभी मैं आपको एक एंडिंग लाइन भी बता देती हूँ, आपको एंडिंग लाइन भी कमेंट में लिखना है। आपको मैंने जो भी कॉमन लाइन बताया है नोटिस के एंड स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बताए हैं मैंने किसके, इनविटेशन कार्ड के एंड इनविटेशन लेटर का जो मैंने कॉमन लाइन बताया है एंड एंडिंग लाइन, ये सब आप कमेंट में टाइप करके जाओगे, देन इट विल स्टोर इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, आई एम गारंटीड यू कि यू विल कीप दिस ऑल कॉमन लाइन्स इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। देन एंडिंग लाइन्स हम अभी देख लेते हैं किसके, लेटर टू एडिटर के। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई व्यूज इन योर न्यूज़ पेपर सो द कंसर्न अथॉरिटी में मेकअप एंड टेक एक्शन ऑन दिस। मेरा ये ओपिनियन शेयर करो। आप
अपने न्यूज़पेपर में, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो उसके ऊपर एक्शन ले पाए, ठीक है। सो योर ट्रूली, फिर आपका नेम, इफ़ अगर वहाँ पे डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया तो डेजिग्नेशन लिख देना, ठीक है। ये हो गया। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको एंडिंग लाइन एक और बार रिपीट करके बता देती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई व्यू इन योर न्यूज़ पेपर सो द कंसर्न अथॉरिटी मे मेक अप एंड टेक एक्शन ऑन इट, ठीक है। देन योर सिंसियरली एंड नेम। नाउ लेट्स गो। आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट हम देख लेते हैं। सिंपली इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो रिपोर्ट राइटिंग में कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा फॉर्मेट होता है। इसमें बस आपको है ना वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बोल्ड लेटर्स में आपको हेडिंग लिख देनी है। देन बाय लाइन, डिजिग्नेशन, न्यूज़पेपर नेम। पहले तो स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, जनरल ओवरव्यू लिखना है रिपोर्टर का जनरल ओवरव्यू लिखना है। एंड देन आपको जैसे मिर्च मसाला लगा के जैसे रिपोर्टर्स बताते हैं वैसे आपको बता देना है। उसमें मिर्च मसाला लगा देना, मतलब मिर्च मसाला इन द सेंस, मतलब आपको एक इवेंट दिया जाएगा, मतलब एक सिचुएशन दी जाएगी जिसके ऊपर आपको रिपोर्ट, पूरा सा आपको रिपोर्ट ये करना होगा, बनाना होगा। एंड उसके अंदर आप मिर्च मसाला कैसे लगा सकते हो, मतलब वहाँ पे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बाप रे, ऐसे मतलब आपको एक्सप्रेशंस उसमें बतानी है, ठीक है। आपको मैं गोल्डन वर्ड्स बता देती हूँ कुछ। द मिस्टेक अकर्ड, द ट्रिगर इंसिडेंट और एक्सीडेंट आप ऐसे बोल सकते हो। द पुलिस ब्लेम ऑन दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर, इट वॉज नॉट गुड एट दैट प्लेस। ऐसे आपको करके एक्सप्रेशंस बताने होते हैं और कुछ नहीं होता। रिपोर्ट बहुत इजी होती है रिपोर्ट राइटिंग, बस आपको हेडिंग, बाय लाइन मतलब कौन लिख रहा है, ठीक है। फिर बाद में डिजिग्नेशन, फिर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर का नेम, देन प्लेस डेट लिखना होगा। देन फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जनरल ओवरव्यू ही देना होता है, किसका, रिपोर्टर का, ठीक है। थैंक यू गाइस। एंड अभी मैं आपको आगे, हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको आगे फॉर्मेट दे दूँगी, एज़ वेल एज़ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दूँगी। आप वो यहाँ पे देख लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें तो आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम का लिंक में अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा, यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ। नीट वाला नीट है करके है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे आपको मेरा पीडीएफ दिख जाएगा। आप वहाँ से आराम से क्लियर नोट्स पढ़ लेना एंड इट विल हेल्पफुल फॉर यू, मतलब ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। अगर आप न्यू नहीं हो तो आपको पता ही होगा कि मेरे को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड जो मैंने आपको कॉमन लाइंस बताया है वो आपको कमेंट में ड्रॉप करके जाना ही जाना है। ओके गाइस, सी यू सून, टेक केयर एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।